हाल ही में डीप सी क्रिएचर्स के बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, जैसे कि ये ओरफिश, ये डीप सी डेविल एंगलर फिश और ये ब्लेडी बेली कोम जेली, जो कि एक जेली फिश है जिसके शरीर पर इस तरह से लाइट्स फ्लिकर होते रहते हैं, या फिर ये सी एंजल। शायद मुझे ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसे यह नाम क्यों मिला है। ये सब तो ठीक है, लेकिन आज से काफ़ी समय पहले इस धरती के समुद्र में कुछ ऐसे जीव रहते थे जो इन सभी जीवों से काफ़ी ज़्यादा बड़े और डरावने थे। लेकिन किसी कारण के चलते इतने बड़े और ताकतवर होने के बावजूद ये जीव आज के समय पर हमारे धरती पर मौजूद नहीं है। ये पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं। आखिर ये जीव उनके समय में कैसे रहते थे और ये विलुप्त कैसे हो गए? इन सभी सवालों का जवाब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, इसीलिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसे पूरा ज़रूर देखना। हेलिकॉप्रियन। लगभग 270 मिलियन ईयर्स पहले, जब ना ही कोई डायनासोर्स थे और ना ही कोई इंसान, इस धरती के समुद्र में एक ऐसा शिकारी रहता था जिसका मुंह एक चेनसॉ की तरह दिखता था। जरा आप भी देखिए इस अद्भुत जीव को। इस हेलिकॉप्रियन की लोअर जॉ पर इस तरह से सर्कुलर सॉ जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसके किनारों पर नुकीले दांत लगे होते हैं और उनका काम होता है शिकार को पकड़कर उनके टुकड़े करना। ये हेलिकॉप्रियन सिर्फ ऐसे जीव को अपना शिकार बनाते हैं जिनका शरीर उतना ज्यादा मजबूत ना हो और वो बिल्कुल सॉफ्ट हो, जैसे कि एक स्क्विड। लेकिन ये बात हमें कैसे पता चला? इसका जवाब छिपा हुआ है इन फॉसिल्स में। जब वैज्ञानिकों ने दुनिया के अलग अलग कोने से मिले इस हेलिकॉप्रियन के फॉसिल्स को अच्छे से एनालाइज किया, तब उन्होंने एक चीज नोटिस किया, और वो ये था कि अब तक जितने भी हेलिकॉप्रियन के फॉसिल्स मिले हैं उनमें एक चीज कॉमन थी, और वो चीज है नुकीले दांत। हेलिकॉप्रियन एक शिकारी होने के बावजूद काफी लंबे समय तक उनके दांत काफी तेज होते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है, शिकारी के दांत तेज ही तो होते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन शिकार करते करते समय के साथ साथ शिकारी के दांत भी घिसने लगते हैं और वो दांत उतने तेज नहीं होते जितने वो पहले हुआ करते थे। लेकिन हेलिकॉप्रियन के केस में ऐसा नहीं है। अब तक हमें उनकी जितनी भी फॉसिल्स मिली है उनमें हमें यही देखने को मिला है कि इतना ज़्यादा शिकार करने के बावजूद उनके दांत तेज होते थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये हेलिकॉप्रियन ऐसे जीवों को अपना शिकार बनाते थे जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, जिसके चलते हमेशा उनके दांत सही सलामत होते थे। लेकिन इनका ये खेल ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। लगभग 250 मिलियन ईयर्स पहले वॉल्केनिक इरप्शंस और क्लाइमेटिक चेंज के चलते ये पूरी तरह विलुप्त हो गए। मोसासॉरस। ये एक प्री हिस्टोरिक मेराइन रेप्टाइल है जो लगभग 82 से 66 मिलियन ईयर्स पहले इस धरती के समुद्र में पाया जाता था। इसके नाम में जो मोसा वर्ड है वो आया था रिवर मोसा से, जहाँ पर इसका पहला फॉसिल मिला था। ये दिखने में एक क्रोकोडाइल की तरह दिखता था और इसके ताकतवर पूंछ और फ्लिपर्स के मदद से ये समुद्र के अंदर काफ़ी तेज़ी से तैर पाता था। इनके अलावा इसके मुंह के अंदर लगभग 100 से भी ज़्यादा मजबूत दांत होते थे जो इसे एक परफेक्ट शिकारी बनाते हैं। लेकिन इसका भी खेल ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले एक एस्टेरॉयड धरती से आ टकराया था जिसने डायनासोर्स का खात्मा कर दिया, और उसी एस्टेरॉयड के चलते ये मोसासॉरस भी पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो गया। डंकियोस्टियस। ये लगभग 358 मिलियन ईयर्स पहले इस धरती पर मौजूद थी। इस डंकियोस्टियस को समुद्र के सबसे पहली शिकारियों में से एक माना जाता है, और ये दूसरे शिकारियों से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसका जो शरीर है वो पूरी तरह आर्मर प्लेटेड होती थी। मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि यह समुद्र के अंदर तैरता हुआ एक मजबूत टैंक की तरह होती थी जिसका वजन 3 से 4 टन तक होता था। इन सब के अलावा डंकियोस्टियस के पास एक और खास बात है, और वो ये है कि इतना बड़ा शिकारी होने के बावजूद इसके पास कोई दांत नहीं होते थे, बल्कि उनके जगह पर चूरी जैसे बोन्स होते थे जो एक मजबूत मेटल के भी टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन इसका भी खेल ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, और डिवोनियन पीरियड के अंत में हुए मास एक्सटेंशन के चलते ये भी पूरी तरह विलुप्त हो गया। प्लायोसॉर। ये एक मेराइन रेप्टाइल था जो लगभग 160 मिलियन ईयर्स पहले इस धरती के समुद्र में मौजूद था। इसकी खास बात है इसके तेज दांत और 4 पावरफुल फ्लिपर्स, जिसके मदद से ये समुद्र में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से तैर पाता था, और इसकी बाइट फोर्स इतनी ज़्यादा होती थी कि ये एक ही वार में एक बड़े मछली के भी 2 टुकड़े कर सकता था।
लेकिन इसका भी खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चला और क्रेटेशियस पीरियड के अंत तक ये भी पूरी तरह विलुप्त हो चुका था। मेगालोडॉन, शायद ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर शार्क थी। लगभग 23 मिलियन ईयर्स पहले ये धरती के समुद्र पर राज करता था। मेगालोडॉन की लंबाई लगभग 50 से 60 फीट तक होता था और इसका वजन 50 से 70 टन तक होता था, मतलब एक बोइंग 737 जेट के बराबर। इन सब के अलावा मेगालोडॉन की बाइट फोर्स 40,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होती थी, मतलब एक टीरेक्स के बाइट फोर्स से भी ज्यादा। मेगालोडॉन की फेवरेट शिकार होते थे वेल्स, जायंट स्क्विड्स और दूसरी बड़ी मछलियाँ। लेकिन इसका भी खेल ज्यादा समय तक नहीं चला और लगभग 3 मिलियन ईयर्स पहले ये भी पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो गए। इन सब से हमें ये पता चलता है कि चाहे जितना भी बड़ा और ताकतवर शिकारी क्यों ना हो, नेचर के सामने हर किसी को झुकना ही पड़ता है। ऐसे ही और भी अमेजिंग कंटेंट देखते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल फैक्टो चार्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। Until then, keep exploring. Thank you for watching and goodbye.